गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने हमारे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 पर जो लिंग पहचान कर लिखिए यह जो प्रश्न था वह हमने पढ़ा। मतलब लिंग के 2 प्रकार हमने पढ़े। आज हम वही टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 पर जो भाषा बिंदु में दूसरा प्रश्न है, अर्थ के अनुसार वाक्यों के प्रकार ढूंढकर लिखिए। तो यह अर्थ के अनुसार जो वाक्य के प्रकार हमें ढूंढकर लिखने के लिए कहे गए हैं, इसके पहले हमें अर्थ के आधार पर जो भेद रहते हैं उसे पढ़ना होगा। तो चलिए, आपका टेक्स्ट बुक पेज नंबर जो 8, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8, इसके ऊपर जो भाषा बिंदु दूसरा प्रश्न है उसे हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी हम हमारे लेक्चर को शुरुआत करते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। अब स्टूडेंट्स, जो भी मैं आपको वीडियो पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसे आपको नहीं लिखना है। मैं आपको लास्ट लेक्चर की तरह यह भी नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजने वाली हूँ, तो आपको इसे समझकर लेना है। मैं फिर से बताती हूँ, आपको वीडियो के जो नोट्स है वह आपको नहीं लिखने हैं। मैं आपको सब नोट्स जो है, मतलब अर्थ के अनुसार जो भी भेद अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यह सब मैं आपको व्हाट्सएप पर भेजने वाली हूँ। तो अभी आपको सिर्फ इसे समझना है। तो स्टूडेंट्स, अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। अब यहाँ पर 8 भेद दिए हैं, लेकिन सिर्फ हमें इसमें से 6 प्रकार हमें खाली इसमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पर 8 भेद दिए हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक, पांचवा है विस्मयादिवाचक, छठवां है संदेहवाचक, सातवां है इच्छावाचक और आठवां है संकेतवाचक। तो स्टूडेंट्स, यह हमारे अर्थ के आधार पर 8 भेद जो है, इस 8 भेदों में से हमें सिर्फ 6 भेद पढ़ने हैं। तो यह अर्थ के आधार पर जो 8 भेद यहाँ पर है, ओके, यह जो 8 भेद मैं आपको बता रही हूँ, इसमें से हमें सिर्फ 6 भेद को पढ़ना है। कितने भेद को पढ़ना है? 6 भेद को, ओके। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 6 भेद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वह है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक, चौथा है आज्ञावाचक और पांचवा है विस्मयादिवाचक और छठवा है संदेहवाचक। तो बच्चों, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि यहाँ पर हमें सिर्फ कितने भेद पढ़ने हैं? 6 भेद पढ़ने हैं। विधानवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक और संदेहवाचक। यहाँ 6 भेद हमें खाली यहाँ पर पढ़ने हैं। अब यहाँ सब 6 जो प्रकार है, 6 जो अर्थ के आधार पर भेद है, इन्हें हम अब उदाहरण के साथ देखेंगे। पहला है विधानवाचक वाक्य। तो अर्थ के आधार पर हमारा पहला वाक्य है विधानवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें क्रिया का करना या होना सामान्य रूप में पाया जाए, उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो देखिए, जिन वाक्यों में क्रिया का करना या होना, मतलब जिन वाक्यों में क्रिया होती है और सामान्य रूप पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य। तो यहाँ पर उदाहरण के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यह मेरा मित्र है। तो देखो, यह मेरा मित्र है, यह विधान यहाँ पर किया गया है। तो यह मेरा मित्र है। तो यहाँ पर हमें जो एक
दूसरे के साथ जो मित्रता है वह हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। अब यहाँ पर क्रिया हो रही है कि आकाश में तारे टिमटिमाने की क्रिया हो रही है। तीसरा है बाग में सुंदर फूल खिले हैं। अब यहाँ पर बाग में सुंदर फूल खिलने की क्रिया हो रही है, मतलब सामान्य सेंटेंस यह है, सिंपल सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चों का स्कूल जाने का यहाँ पर क्रिया हो रही है। तो पहला है यह मेरा मित्र है। दूसरा वाक्य है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। तीसरा है बाग में सुंदर फूल खिले हैं। चौथा उदाहरण है बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मतलब इन वाक्यों में क्रिया का करना, मतलब इस वाक्य में क्रिया होती है या क्रिया का होना सामान्य रूप पाया जाता है। मतलब यहाँ पर सिंपल सेंटेंस जो है इन्हें हम कहेंगे विधानवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक मतलब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब इसमें नकारात्मक क्रिया होती है। तो जैसे वे वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या न करने का पता चले उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब इन वाक्यों में नहीं, मत, इस तरह के शब्द आते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण है आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। देखो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, वह विद्यालय नहीं जाएगा। दूसरा है वह कभी सच नहीं बोलता। देखो नहीं यह शब्द आया है। तीसरा वाक्य है उसे कोई पसंद नहीं करता। यह भी नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब निषेधवाचक वाक्य है। चौथा है सड़क पर मत भागो। मतलब सड़क पर हमें न भागने के लिए कहा गया है। तो आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। देखो यहाँ पर नहीं यह शब्द आया है, मतलब यह निषेधवाचक वाक्य है। दूसरा है वह कभी सच नहीं बोलता। देखो इस वाक्य में भी नहीं यह शब्द आया है, मतलब यह निषेधवाचक वाक्य है। तीसरा है उसे कोई पसंद नहीं करता। देखो इसमें भी, इस वाक्य में भी नहीं यह शब्द आया है, मतलब यह निषेधवाचक वाक्य है। चौथा वाक्य है सड़क पर मत भागो। अब नहीं, मत, यह जो शब्द है यह निषेधवाचक वाक्य होते हैं। मतलब यह जो शब्द जिन वाक्यों में आते हैं, नहीं, मत, मत मतलब हमें सड़क पर न भागने के लिए कहा गया है, मतलब मत का अर्थ भी नहीं होता है। तो मत, नहीं, इस तरह के शब्द जिन वाक्यों में आते हैं वह वाक्य हमारे निषेधवाचक वाक्य होते हैं। अब हमारा तीसरा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य। अब अर्थ के आधार पर जो हम भेद पढ़ रहे हैं उसमें हमारा तीसरा प्रकार है, तीसरा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। अब इस वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको पता है कि जिन वाक्यों के आगे हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं वह वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन, परिभाषा में आपको बताती हूँ। जिन वाक्यों से प्रश्न होने का भाव प्रकट हो वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। मतलब जिन वाक्यों से, अब आपको पता है कि इंग्लिश में हम जो प्रश्न बनाते हैं तब वह प्रश्न हम WH टाइप जो क्वेश्चन बनाते हैं, तो हु, वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाट, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इसे हम WH टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो हिंदी में भी हम इस तरह के प्रश्न बनाते हैं। तब यहाँ हिंदी के जो हम प्रश्न बनाते हैं उसमें क्यों, कब, कहाँ, क्या, कैसे, कितने, इस तरह के जो वाक्य है इससे हम प्रश्न बनाते हैं। तो यहाँ पर जो अब उदाहरण दिए हैं यह हम देखेंगे। पहला उदाहरण है आपका क्या नाम है। देखो आपका क्या, क्या यह शब्द मैंने यह शब्द वाक्य में डाला है और इस वाक्य के आगे मैंने प्रश्न चिन्ह दिया है, मतलब यह मेरा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। दूसरा वाक्य है तुम्हारा जन्म कब हुआ। अब देखो इस वाक्य में मैंने कब यह शब्द डाला है, तो कब यह शब्द जब मैं इस वाक्य में डालती हूँ तो यह मेरा प्रश्न बन जाता है।
तो और इस वाक्य के बाद मैंने क्या डाला है, प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्न चिन्ह है मतलब यह मेरा प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तीसरा उदाहरण है, राम के पिता का नाम क्या है। देखो यहाँ पर भी मैंने इस वाक्य में क्या यह शब्द डाला है और यह प्रश्न बनाया है और इस वाक्य के आगे मैंने प्रश्न चिन्ह दिया है, मतलब यह मेरा प्रश्नवाचक वाक्य है। तो मैं फिर से आपको बताती हूँ कि प्रश्नवाचक वाक्य में जो शब्द हम डालते हैं, प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न बनाने के लिए जो शब्द डालते हैं जैसे क्या, कब, किसे, कौन, कहाँ, तो इस तरह के जो शब्द डालकर जो हम प्रश्न बनाते हैं उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और हमेशा बच्चों आपको ध्यान रखना है, इस प्रश्न के आगे हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। तो वाक्य के आगे प्रश्न चिन्ह हो और जिस वाक्य में क्या, कब, कैसे, क्यों, कहाँ, इस तरह के प्रश्नों के शब्द होते हैं उसे हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक, आज्ञा मतलब हमें कोई ऑर्डर देता है, हमें कोई कुछ करने के लिए बताता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको परिभाषा बताती हूँ। जिन वाक्यों में आज्ञा प्रकट की जाए अथवा आदेश दिया जाए वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब देखो, जिन वाक्यों में आज्ञा प्रकट की जाए मतलब हमें ऑर्डर दी जाती है, अथवा आदेश, इंग्लिश में हम ऑर्डर कहते हैं, हिंदी में हम कहेंगे हमें आदेश दिया जाता है कि आप ये करो, आप वह करिए, इस तरह का हमें कुछ करने के लिए बताया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर आपको वाक्य दिए हैं। पहला है, यह कार्य करिए, मतलब यह कार्य, यह काम हमें करने के लिए कहा गया है, मतलब किसी ने हमें कुछ यहाँ पर आज्ञा की है, इसलिए यह कार्य करिए, यह वाक्य हमारा आज्ञावाचक वाक्य होता है। दूसरा वाक्य है, इस पाठ को पढ़ो। अब देखो, इस पाठ को, इस लेसन को हमें पढ़ने के लिए कहा गया है, मतलब कुछ करने के लिए हमें कहा गया है, तो यह आज्ञा है, यह आदेश हमें दिया है, इसलिए यह मेरा वाक्य आज्ञावाचक वाक्य होता है। तीसरा वाक्य है, चुप रहो। अभी भी यहाँ पर भी हमें आदेश दिया है, ऑर्डर दी है, चुप रहो, चुप रहने के लिए हमें कहा गया है, मतलब यह भी वाक्य हमारा आज्ञावाचक वाक्य होता है। चौथा उदाहरण है, बाहर जाओ। अब हमें यहाँ पर वापस आदेश दिया है, आज्ञा की है कि बाहर जाओ, ऑर्डर दी है, बाहर जाने के लिए हमें कहा गया है, मतलब यह भी वाक्य हमारा आज्ञावाचक वाक्य होता है। पांचवा उदाहरण है, तुम्हें कल इस पुस्तक को देना है। अब देखो, तुम्हें कल इस पुस्तक को देना है, मतलब तुम्हें इस पुस्तक को देने के लिए कहा गया, मतलब कुछ करने के लिए कहा गया है, मतलब तुम्हें यहाँ पर भी आदेश दिया है, कुछ आज्ञा दी है, कुछ ऑर्डर दी है कि तुम्हें कल इस पुस्तक को देना है, मतलब यह भी वाक्य हमारा आज्ञावाचक वाक्य होता है। पांचवा भेद है, अब यहाँ पर अर्थ के आधार पर जो पांचवा प्रकार हमारा है वह है विस्मयादि वाचक वाक्य। अब विस्मयादि वाचक मतलब जो विस्मय, जिस तरह के जो एक्सक्लेमेटरी मार्क हम उस शब्द के आगे देते हैं, उस शब्द को हम विस्मयादि वाचक शब्द कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं आपको परिभाषा के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वे वाक्य जिनमें हर्ष, हर्ष मतलब खुशी, शोक, शोक मतलब दुख, घृणा मतलब गुस्सा आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। मतलब वाक्यों में जो हम ऐसे शब्द डालते हैं, उन शब्दों से हमें पता चलता है कि हर्ष मतलब खुशी हुई है, या शोक या दुख हुआ है, या घृणा या गुस्सा आया है, यह भाव, यह फीलिंग्स हमें समझते हैं, तो उस शब्द से जो वाक्य बनते हैं उन्हें हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और हमेशा उन शब्द के आगे जो हर्ष का शब्द हो, शोक का, घृणा का, यह जो शब्द रहेगा, उस शब्द के आगे हमेशा हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क, यह पंक्चुएट मार्क हम लगाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर दिया है उदाहरण, वाह क्या बात है,
अब वाह, वाह से हमें क्या समझ में आता है कि हर्ष, खुशी हुई है, वाह क्या बात है। तो यह वाक्य हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। यह पहचानने के लिए बहुत इजी रहता है क्योंकि इन शब्द के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है, मतलब उद्गारवाचक चिन्ह इस शब्द के आगे लगाया जाता है, इसलिए हमें यह भी वाक्य पहचानने में बहुत इजी होता है। दूसरा है हाय कितना गलत हुआ। अब यहाँ पर दुख से हम शोक से कह रहे हैं कि हाय कितना गलत हुआ, तो इस हाय के आगे देखो कौन सा चिन्ह लगाया है, उद्गारवाचक चिन्ह मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया है, इसलिए यह वाक्य हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। तीसरा है ओह जानकर दुख हुआ। देखो यहाँ पर भी शोक, दुख प्रकट किया है कि ओह जानकर दुख हुआ है बहुत, तो ओह के आगे देखो क्या लगाया है, उद्गारवाचक चिन्ह लगाया है, इसलिए यह वाक्य हमारा विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। तो वाह क्या बात है, हाय कितना गलत हुआ, ओह जानकर दुख हुआ। तो इन वाह, हाय, ओह इन शब्दों के आगे देखो चिन्ह लगाया है, वह एक्सक्लेमेटरी उद्गारवाचक चिन्ह है, इससे हम पहचानेंगे कि यह विस्मयादिवाचक वाक्य है। अब यहाँ पर जो 8वां प्रकार है वह हम लेंगे 6वां प्रकार। ओके, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि वह हमारा कौन सा प्रकार है, 6वां प्रकार। जिस तरह से हम यहाँ पर लेंगे अभी, यह जो 6 नंबर है, 8 नंबर जो है वो 8 नंबर मतलब हमारा 6 नंबर है। ओके, कौन सा नंबर है हमारा यहाँ 6 नंबर। अब यहाँ पर ये 6 नंबर जो है 8 नंबर के बजाय हम लोग को वहाँ पर क्या करना है, 6 नंबर दिखाना है। मैं वापस एक बार आपको बताती हूँ, यह जो 8 नंबर है, ओके, इस 8 नंबर के जगह पर आपको लिखना है 6 नंबर। जब मैं आपको नोट्स भेजूँगी तब उस नंबर में जब 8 नंबर आएगा उस नोट्स में, इस संदेहवाचक वाक्य में 8 नंबर रहेगा, वहाँ पर आपको 6 नंबर लिखना है। ओके, अब यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य। अब संदेहवाचक मतलब हमें कुछ ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, हमें फ्यूचर में, जैसे कि हम फ्यूचर में कुछ सेंटेंस बनाते हैं, तो इस वाक्य में हमें कुछ होने का संदेह होता है, कुछ होने वाला है ऐसे लगता है, तब उस वाक्य को हम कहेंगे संदेहवाचक वाक्य। अब यहाँ पर देखिए, जिन वाक्यों में शक उत्पन्न होने का मतलब डाउट, हमें डाउट आता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, कि जिन वाक्यों में शक उत्पन्न होने का, अब यहाँ पर जो सोने का लिखा है वहाँ पर हमें लिखने का है होने का। देखो यहाँ पर लिखना है होने का। ओके, तो जिन वाक्यों में शक उत्पन्न होने का भाव हो अथवा संदेह हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिन वाक्यों में कुछ होने वाला है, यह आपको शक होता है या आपको डाउट होता है, कुछ होने वाला है यह भाव आपको होता है, इसे हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण मैंने सिर्फ 2 ही दिए हैं। ऋतिक पढ़ रहा होगा, देखो यहाँ पर दिया है कि ऋतिक पढ़ रहा होगा, ऋतिक पढ़ रहा है या पढ़ चुका है हमें मालूम नहीं है, हम अंदाज से कह रहे हैं और हमें शक हो रहा है, हमें डाउट हो रहा है कि ऋतिक पढ़ रहा होगा। देखो फ्यूचर में हम बता रहे हैं, शक हो रहा है हमें। दूसरा वाक्य, शायद मैं कल जाऊंगा। अब देखो शायद मेरा कंफर्म नहीं है, मुझे डाउट है कि मैं कल जाऊंगा। ओके, तो इस तरह का संदेह जो होता है, संदेह का भाव जो हमारे अंदर होता है, उसे हम क्या कहेंगे, संदेहवाचक वाक्य। मतलब इन शॉर्ट इस वाक्य में फ्यूचर टेंस के सेंटेंस रहते, होगा, जाऊंगा, आएंगे, होगी, रहेगा,
इस तरह के हम क्रिया लगाएंगे तो यह वाक्य हमारे संदेहवाचक वाक्य होते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको जो अर्थ के दृष्टि से हमने वाक्य भेद पढ़े उसे मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कराती हूँ। देखो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद, पहले तो मैंने आपको 8 भेद बताए, लेकिन हमें इसमें से सिर्फ 6 भेद पढ़ने हैं, जैसे कि विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। ओके, अब यहाँ पर विधानवाचक वाक्य मतलब जिसमें सिंपल सेंटेंस होता है, क्रिया का होने का हमें बोध होता है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में हमें क्या पता चलता है, उसमें नेगेटिव सेंटेंस रहता है, जैसे नहीं, मत, इस तरह के शब्द आते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में जैसे कि जो प्रश्न के शब्द रहते हैं, क्यों, कहाँ, कब, किसे, कितने, कहाँ, इस तरह के शब्दों का उपयोग होता है और इन वाक्य के आगे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। चौथा हमने पढ़ा आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है कि हमें आदेश, आज्ञा, ऑर्डर दी जाती है, कुछ करने के लिए कहा जाता है। पांचवा हमने पढ़ा विस्मयादिवाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक में हमें हर्ष, क्रोध, घृणा या शोक, इस तरह के शब्दों का बोध होता है और इन शब्दों के आगे क्या लगाया जाता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क मतलब उद्गारवाचक चिन्ह लगाया जाता है। और इसमें किस तरह के शब्द आते हैं, ओह, आहा, वाह, छी छी, शाबाश, इस तरह के शब्दों का उपयोग होता है। छठवा हमने पढ़ा संदेहवाचक वाक्य। इसमें हमने क्या पढ़ा कि हमें डाउट, शक होता है, कुछ होने की संभावना होती है, जैसे कल बारिश होगी, कल मैं स्कूल जाऊंगा। तो जैसे कि फ्यूचर टेंस जैसे सेंटेंस इसमें हम लिखते हैं, होगी, रहेगा, होगा, जाएगा, खाएगा, आएगा, तो इस तरह के शब्दों का इसमें उपयोग होता है। तो देखिए, मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि विधानवाचक वाक्य वे वाक्य जिनमें क्रिया का करना या होना सामान्य रूप में पाया जाए उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें उदाहरण मैंने बताया, यह मेरा मित्र है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, बाग में सुंदर फूल खिले हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। दूसरा हमने प्रकार पढ़ा निषेधवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या न करने का पता चले उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, वह कभी सच नहीं बोलता, उसे कोई पसंद नहीं करता, सड़क पर मत भागो। तीसरा प्रकार हमने पढ़ा प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से प्रश्न होने का भाव प्रकट हो वे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, आपका क्या नाम है, तुम्हारा जन्म कब हुआ था, राम के पिता का नाम क्या है। चौथा प्रकार हमने देखा आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा प्रकट की जाए अथवा आदेश दिया जाए वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, यह कार्य करिए, इस पाठ को पढ़ो, चुप रहो, बाहर जाओ, तुम्हें कल इस पुस्तक को देना है। पांचवा प्रकार हमने देखा विस्मयादिवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वाह क्या बात है, हाय कितना गलत हुआ, ओह जानकर दुख हुआ। अब यहाँ पर छठवां प्रकार हमने देखा संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में शक उत्पन्न होने का भाव हो अथवा संदेह हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, ऋतिक पढ़ रहा होगा, शायद मैं कल जाऊंगा। तो यह 6 प्रकार हमने आज पढ़े। तो बच्चों, यह जो
अर्थ के आधार पर 6 प्रकार हमने पढ़े, इन्हें आपको बाय हार्ट करना है। अगर आपको प्रकार समझ में नहीं आए होंगे तो आपको यह वीडियो बार बार देखना है, और जो प्रकार जो भेद आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है उसे और 2-3 बार आपको देखना है, उसे समझ कर लेना है।